Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Our topic is set chapter 1 exercise 1.1b from book New Additional Mathematics question number 1. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है. सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए, हमारे पास एक सेट ए है. ए के एलिमेंट क्या हैं? 1 2 3 4 5. और बी हमारे पास एक दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6. देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी. लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. और इसको हम लिखते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. क्लियर? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. अब इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो जाए, इक्वल भी हो सकता है और स्मॉल लेस भी हो सकता है. ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. बी इज इक्वल टू ए बी सी डी. क्लियर? अब अगर ये हैं तो इसको हम लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? इज अ सबसेट ऑफ की जगह पर हम लिख सकते हैं ये सिंबल, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. यानी ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए बी से लेस भी हो सकता है. यानी ये भी सबसेट ऑफ बी है, ये भी ए हो सकता है. ए जो है वो ये भी हो सकता है. यानी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो ए हो सकते हैं, डिफरेंट सेट्स जिनके ये सारे एलिमेंट्स हों. ये सारे क्या हैं? सबसेट ऑफ बी है. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू. लेस भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं बी के. इन दिस कंडीशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी because every element of set A is present in set B. So A is not equal to B but A is a subset of B. तो इस सबसेट को उन्होंने एक नेम दिया है, उसको नेम दिया है प्रॉपर सबसेट का. ठीक है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. और अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो भी ए सेट बी का सबसेट होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. यानी सबसेट दो तरह के हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है. अगर नॉट इक्वल होगा तो वो प्रॉपर सबसेट है, अगर इक्वल होगा तो उसको उन्होंने सबसेट का नेम दे दिया. डेफिनेशन देखें. कंसिडर P is equal to 1 2 3, Q is equal to 1 2 3 4 and R is equal to 1 2 3 4. Every element of P is an element of R. That is, X belongs to P implies X belongs to R. The set P is a subset of R and we write P is a subset of R. Similarly, every element of Q is an element of R. That is, X belongs to Q implies X belongs to R. So Q is also a subset of R
and it is written as Q is less than and equal to R. यानी P भी R का सबसेट है, Q भी R का सबसेट है. अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि P के एलिमेंट 3 हैं और Q के एलिमेंट 4 हैं. ये देखिए आपकी बुक में ही इसका आंसर है. Although both P and Q are subsets of R, there is a difference between them. Note that number of element of P is 3, number of elements of R is 4. P is called the proper subset of R and is written as P is less proper subset of R. For any set A, every set is a subset of itself. Thus, an empty set is a subset of every set. If A is a subset of a finite set B, A is a subset of B, then number of elements of set A is less than or equal to number of elements of set B. If A is a proper subset of a finite set B, A is a subset of B, proper subset of B, then number of elements of A is less than number of elements of B. We use symbol to means is not a subset of, and symbol means is not a proper subset of. Universal set. A universal set is a set which consists of all elements under consideration. देखिए ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. किस पर कंसिस्ट है? फर्स्ट 10 इन नेचुरल नंबर्स. हमारे पास एक सेट P है. P को क्या कहते हैं? 2 4 6 8 एंड 10. अब हमने क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ P. कॉम्प्लीमेंट ऑफ P उसको किससे शो करते हैं? P प्राइम से शो करते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ P को कैसे लिखते हैं? P प्राइम. P प्राइम क्या होगा? P प्राइम होगा आपने U और P के जो सिमिलर नंबर हैं उनको लेफ्ट छोड़ दें. यानी 2 4 6 8 10. अब P कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे लिखेंगे? P प्राइम्स में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? P और U के सिमिलर एलिमेंट्स को हमने नहीं लिखना. P सेट में जो भी एलिमेंट है उनको कट कर दें यूनिवर्सल सेट में से. उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट रिमेनिंग रह जाते हैं वो P कॉम्प्लीमेंट होंगे. और वो क्या है? 1 3 5 7 9. अब आप बेटा देखें कि जो P सेट के एलिमेंट है वो P प्राइम में प्रेजेंट नहीं है. ठीक, ये टोटली 2 डिफरेंट सेट्स होते हैं P एंड P प्राइम. अगर इसकी वेन डायग्राम है कि मैंने अगर इसको डायग्राम से शो करना है तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये एक सेट P है. ये एक सेट P है और P के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 10. कॉमा नहीं लगाना. P के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 एंड 10. और यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8 और 10 के बाद 1 3 5 7 9. यानी U के एलिमेंट्स क्या है? वेन डायग्राम. यानी मैंने इसको डायग्राम से शो कर दिया. अब इस डायग्राम को कोई भी पर्सन देखेगा तो वो क्या कहेगा कि यूनिवर्सल सेट के क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
all elements are the member of universal set, but 2, 4, 6, 8, 10 are also the element of the set P. ये P सेट हमारे पास हो गया. अब वो कहता है कि P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. P कॉम्प्लीमेंट हम शो करने के लिए हम उसको कहते हैं कि जो एरिया हमने शेड कर दिया है, शेडेड एरिया इज कॉल्ड द P कॉम्प्लीमेंट. यानी किसी भी यूनिवर्सल सेट में अगर कोई एक सेट दिया हुआ है तो उस सेट के अंदर, उस सेट से बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट है. अब P प्राइम को सेट बिल्डिंग नोटेशन में कैसे लिखते हैं? P प्राइम इज इक्वल टू X. P प्राइम में वो ऑल एलिमेंट्स हैं सच दैट X नॉट बिलोंग्स टू P, जो P के एलिमेंट्स नहीं हैं. X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं. ये सेट P प्राइम को हमने सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिख दिया. अब उसके बाद हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स. इफ A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 2, 1, 3. देखें A सेट के क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3. B सेट के क्या एलिमेंट्स हैं? 2, 1, 3. एलिमेंट सेम है, अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता. A is equal to B because every element of A is present in set B. And number of elements of set A is equal to number of elements of set B. और सेम एलिमेंट्स हैं. इक्वल कब होगा? सेम एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. इसमें हम इक्वल सेट्स आर आल्सो सबसेट्स ऑफ ईच अदर. यानी A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of A. Exercise 1.1b. Question number 1. Given that universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. List the element of the following sets. ये हमें सेट्स दिए गए हैं. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. कहाँ से? इस यूनिवर्सल सेट में से. अब A सेट उसने हमें गिवन दिया है AX such that 5x is greater than 37. यानी x वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से सिलेक्ट करें जिनको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? ग्रेटर देन 37. अब आप देखिए 1 से लेकर 7 तक हम इन सारे एलिमेंट्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 35 तक आता है. 8, 9, 10 ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ग्रेटर देन 37 आता है. तो कौन सा सेट हो जाएगा? A इज इक्वल टू 8, 9, 10. B is equal to x such that x plus 5 is less than 12. यानी यूनिवर्सल सेट में से ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करें जिनमें 5 ऐड करें तो आंसर लेस देन 12 हो. 1 + 5 6, 2 + 5. B क्या हो जाएगा? 1, 2 + 5 7 होता है, लेस देन 12 2 भी होगा. 3 + 5 8 लेस देन 12 3 भी होगा x. 4 + 5 9 लेस देन 12 4 भी होगा. 5 + 5 लेस देन 12 5 भी. 6 + 5 लेस देन 12 11 बनता है ना. 6 + 5 तो लेस देन 12 है. इट्स मीन्स 6 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B. 7 + 5 इज इक्वल टू 12. हमें इक्वल टू की कंडीशन नहीं दी. इट्स मीन 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट B. सेट B के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5. ये ऐसे एलिमेंट्स हैं इनमें अगर 5 प्लस किया जाए तो आंसर लेस देन 12 आता है. सेट C देखें.
x such that 6 is less than 2x and 2x is less than 17. इट्स मीन कि हमने यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 6 आए और लेस देन 17 आए. अब सी के एलिमेंट्स देखें. इफ़ वी टेक 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो जाता है. 2 इज़ लेस देन 6. इसका मतलब है 1 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट सी. 2 ले लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4. 4 इज़ लेस देन 6. हमने तो 6 से ग्रेटर एलिमेंट्स लेने हैं, ग्रेटर नंबर लेने हैं. तो 2 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट सी. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6. इक्वालिटी की कंडीशन हमें नहीं दी कि वो एलिमेंट x को वो एलिमेंट लें जिसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो इक्वल टू 6 हो जाए. इट्स मीन 3 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट सी. अब हम 4 लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8. ग्रेटर देन 6 हो गया, लेस देन 17 हो गया. इट्स मीन 4 इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट सी. सिमिलरली 5 2s are 10, 6 2s are 12, 7 2s are 14, 8 2s are 16. अब हम 9 नहीं ले सकते बिकॉज 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18. 18 इज़ ग्रेटर देन 17. तो हमने तो वो x लेना है ना जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो लेस देन आंसर हमारे पास लेस देन 17 आए. तो इट्स मीन द एलिमेंट ऑफ सेट सी इज़ 4 5 6 7 8. डी सेट देखें. d is equal to x such that x square is less than 37. इट्स मीन कि यूनिवर्सल सेट में से हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका हम स्क्वायर लें तो आंसर लेस देन 37 आए. अब 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. इट्स मीन कि डी के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6. इनका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है लेस देन 37 आता है. तो एलिमेंट्स ऑफ डी आर 1 2 3 4 5 6. इन एलिमेंट्स का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर लेस देन 37 आता है. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.